हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था बीसीसीएल्स के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। हम लोगों ने अभी लेकर के आए हैं एक एआई बेस्ड डीआरएचपी एनालिसिस पीडीएफ, जहां पे हम लोग हर डीआरएचपी को 50 पॉइंटर्स में तोड़ तोड़ के समझेंगे। ये डीआरएचपी के पॉइंटर्स को तीन बेसिक सिग्नल्स में दिया गया है, ग्रीन, रेड एंड येलो। पॉइंटर्स बहुत ही आसान है। ग्रीन मीन्स इट इज इन्वेस्टर फ्रेंडली, येलो मीन्स नीड्स अटेंशन एंड द रेड मीन्स रिस्क और साइन ऑफ वार्निंग। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द बीसीसीएल आईपीओ। सबसे पहले सेक्शन में बिजनेस एंड रेवेन्यू। द कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ कुकिंग कोल and supplying this to steel producers. The next one is the revenue model, again a green signal which is showing a great strength. प्रोडक्ट मिक्स में येलो सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कोल कोकिंग कोल पे डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में माल बेचती है और मार्जिनल प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल में भी। कमिंग टू नेक्स्ट, रेवेन्यू वाइज बात करें तो कंपनी 2023 में रेवेन्यू था 12,624 करोड़ का, और 24 में हो गया 14,246 करोड़ का, और 25 में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें। इसीलिए यहाँ पे येलो सिग्नल है, क्योंकि 24 में एक मार्जिनल स्पाइक थी और 2025 में एक शार्प फॉल देखने को मिला है। तो कंपनी में ग्रोथ में यहाँ पे येलो साइन है, क्योंकि कंपनी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ रहा है। एबिटिडा में अगेन येलो साइन, रिकरिंग बिजनेस है ग्रीन साइन, क्योंकि कंपनी रिकरिंग तरीके से कोल बेचती रहेगी और कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। प्राइसिंग पावर इज अगेन येलो साइन। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट में येलो साइन दिया हुआ है। पैट में हमें एक रेड साइन देखने को मिल रहा है। ये रेड साइन किस लिए है यहाँ पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसके ऑडिट रिपोर्ट जाता है सीएजी के पास। सीएजी ने यहाँ पे एक पॉइंट अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि कंपनी का 551 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड है। कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा दिखा के रखा है। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेटिंग मार्जिन, और ये प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड शो कर रहा है। कंपनी का कॉस्ट बिहेवियर अगेन येलो साइन। लीगल फीस को नॉमिनल है तो अगेन ग्रीन साइन इज गिवन, विच इज अ गुड पॉइंट। अगर आईपीओ की बात करें तो ये पूरा का पूरा हमें एक रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का पैसा है वो पूरा का पूरा ओएफएस है। ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, इसका मतलब सारा का सारा पैसा चला जाएगा शेयर होल्डर के पास। इसका शेयर होल्डर है कोल इंडिया। सारा का सारा पैसा चला जाएगा कोल इंडिया के पास, और कंपनी के एक्सपेंशन में, ग्रोथ में कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ के सारे पॉइंट्स रेड दिए हुए हैं। अगर इंडस्ट्री पोजीशनिंग की बात करें तो कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सेक्लिकल इंडस्ट्री है, रेगुलेटरी एक्सपोजर अगेन येलो साइन, कंपिटेटिव इंडस्ट्री में ग्रीन एंड कंपनी पोजीशन में ग्रीन, विच इज अ गुड साइन। कंपिटेटिव एडवांटेज एंड मोड की बात करें तो अगेन ग्रीन और येलो का एक मिक्स हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी की बात करें तो हमें पैट में यहाँ पे अगेन रेड सिग्नल सेम और सेम 551 करोड़ का एक ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बार बार। तो ये एक बहुत ही रेड सिग्नल है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री आईपीओ मार्जिन एंड मार्जिन स्पाइक चेक। बहुत बार जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो जस्ट आईपीओ लाने के पहले अपना प्रॉफिट सडन स्पाइक कर देती है। तो क्या हमें इस आईपीओ में भी वही सेम चीज देखने को मिल रहा है? सो द क्वेश्चन इज यस, यहाँ पे प्रॉफिट में शार्प रेज हो रहा है। 2025 में हम लोगों ने देखा कि एक रेवेन्यू में फॉल था बट नेट प्रॉफिट बढ़ गई। सो दिस इज अ साइन ऑफ वार्निंग। सो इट दैट इज व्हाई इट इज गिवन हियर रेड। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। और पैट और कैश फ्लो में गैप, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है क्या सेम टू सेम उस प्रोपोर्शनेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रेज हो रहे हैं? तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लार्ज गैप इन बिटवीन पैट एंड सीएफओ हाईलाइट वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस एंड अकाउंटिंग इम्पैक्ट। मतलब कंपनी सिर्फ और सिर्फ बुक्स में प्रॉफिट दिखा रही है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करें, अगेन इन्वेंट्री में यहाँ पे एक रेड साइन देखने को मिल रहा है कि कंपनी स्टॉक को इन्फ्लेट करके अपना नेट प्रॉफिट को हाइक कर रही है। बाकी सब ग्रीन और येलो एक मिक्स सिग्नल देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इज अगेन येलो और ग्रीन का एक मिक्स है। कंटीजेंट लायबिलिटी की बात करें तो प्रोमोटर रिलेटेड कंटीजेंट एक्सपोजर ऑफ 31,000 करोड़ का रिफ्लेक्टिंग है सेक्टोरल पॉलिसी रिस्क। तो एक रिस्क है कंपनी के ऊपर, प्रोमोटर के ऊपर में। अगर हम लोग लीगल केसेस की बात करें तो ऐसा कुछ भी केसेस नहीं है। तो केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत ही क्लीन है। अगर नेक्स्ट बात करें की फाइनेंशियल रेशियोज की तो सिर्फ और सिर्फ पैट मार्जिन में एक हमें रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है, जो बार बार हाईलाइट हो रहा है 551 करोड़ का कि प्रॉफिट मार्जिन ओवरस्टेट हुआ है। अगर फिर अकाउंटिंग क्वालिटी की बात करें, अगेन देयर इज अ ग्रीन सिग्नल बट देयर इज अ रेड सिग्नल की ड्यू टू इन्वेंट्री वैल्यूएशंस। नेक्स्ट ऑडिटर एंड ऑडिट क्वालिटी में अगेन देयर इज अ two red signals which is showing the same thing, CAG observation and profit over statement. Next is promoter management and background, green and yellow, so it is a good point.
प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, हाँ, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट प्रोमोटर ओनरशिप की आईपीओ के पहले की पूरा का पूरा जो शेयर्स था वो प्रोमोटर के पास था, और जो आईपीओ ओएफएस होने के बाद आईपीओ का पूरा पैसा जाएगा प्रोमोटर के पास। इसीलिए यहाँ पे कोई भी फ्रेश इन्फ्यूजन कंपनी में नहीं हो रहा है, विच नो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन रिड्यूसेस अलाइनमेंट विद द न्यू शेयर होल्डर्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में अगेन येलो एंड ग्रीन, सो इट्स फाइन। ग्रोथ प्लान है कंपनी का, ग्रोथ प्लान कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीओ का सारा पैसा जा रहा है प्रोमोटर के पास। कंपनी में केपेक्स कुछ भी नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, और कंपनी को एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने केपेक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए। अगर कंसोलिडेटेड, अगर हम लोग बात करें वार्निंग सिग्नल्स की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट जो थे वो हाईलाइट हो रहे थे, और ये स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है हम लोग के एंड से, और ये 10 की फैक्टर्स है जो कि हमें आईपीओ अप्लाई करने के पहले जरूर देखने चाहिए। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स विच वी नीड टू एनालाइज बिफोर अप्लाइंग फॉर द बीसीसीएल आईपीओ। थैंक यू।